आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सम्मेलन में आज आपके स्वागत के लिए देश के कोने कोने से 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अध्यापकगण, 45,000 से भी अधिक महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यगण और अध्यापकगण और 150 से भी अधिक राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अध्यक्ष, निदेशक और महानिदेशक गण सहित देश और विदेश के प्रमुख शिक्षाविद आज आपके सामने आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करने के लिए दूर दूर से जुड़े हैं। कस्तूरी रंगन जी स्वयं और अपनी कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इसलिए मैं कस्तूरी रंगन जी का भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, पद्म भूषण कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो ये एनईपी की कमेटी है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार के रूप में मुझे लगता है कि होगी, जिसमें 2 लाख से अधिक ग्राम समितियों के साथ 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से परामर्श, सारे अध्यापकगण, विशेषज्ञगण, सभी एनजीओ, जनप्रतिनिधिगण, देश भर के सभी शिक्षा मंत्रियों से एक बार नहीं बल्कि कई बार, देश के मुख्यमंत्रियों से तमाम समय समय पर संवाद और जनप्रतिनिधि से लेकर के जो पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख से भी अधिक जो सुझाव आए हैं, उसके व्यापक विश्लेषण के बाद जो ये अमृत निकल करके प्रधानमंत्री जी ये हमारे सामने आया है। मैं ये समझता हूं कि जो आपके नए भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी संकल्प रहा है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और एक भारत हो, और जिसका रास्ता आपने प्रधानमंत्री जी का हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, इस रास्ते से भी हो करके आपने जो एक और मंत्र सूत्र दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के उन नीति पर, वो आपके विजन पर प्रधानमंत्री जी ये जो नई शिक्षा नीति आई है, वो यूनेस्को के उस लक्ष्य को, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य है, उसको भी केंद्रित करती है, उसको भी, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की इसमें क्षमता है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा कहा है कि ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि कितनी बार एक एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है, बार बार आपका मार्गदर्शन जो हमको मिला है, और मैं समझ सकता हूं कितनी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी आप कितने चिंतित थे इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सहित बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके मानवता के व्यापक विजन के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर समावेशी और सार्वभौमिकता लिए उत्कृष्टता और गुणवत्ता से ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के साथ उदारवादी और विश्व प्रतिस्पर्धी रूप में भारत नॉलेज वेस्ट सुपर पावर बनाने के लिए, आपके श्रेष्ठ भारत के संकल्प को धरती पर क्रियान्वित करने के लिए आज ये देश भर का शिक्षा परिवार प्रधानमंत्री जी एकत्रित हुआ है। हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर दूर से आपके साथ जुड़े हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें, आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम, इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाइस चांसलर्स, अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में
आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे, वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है।
21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को